सियावर रामचंद्र की जय, संगहि लखन लाल की जय। निशिचरी एक सिंधु महु रहहि, करी माया नभ के खग गहहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर वही छह सक सोन उड़ाई। एही एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, सासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिसे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाशों में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारू सुत बीरा, बारिद पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं की समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओमान कुछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति द्रुग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो कालों को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटों के चादर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, चित सुंदरायतना घना। चहु हट हट सुबठ विधि, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथ नहीं को गने। बहु रूप निशिचर जुथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परपोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है।
चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपी के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्ण करते नहीं बांधती। वन बाग उपवन वाटिका सर कोप बापी सोहहि। नर नाग सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान यति बलगर जहि। नानायाखरेन धीरहि बहु विधि एक एक नतर जहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलिया शोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोठिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति। पेह पेहही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यंत्र करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। नगर के वो संख्य रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सियावर रामचंद्र की जय संगहि लखन लाल की जय।